हेलो बच्चों, टुडे वी विल लर्न क्लास 10 मैथ चैप्टर 4 इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 मैथ के चैप्टर 4 के इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। इस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में हम लोग एमसीक्यूज को पढ़ेंगे और साथ ही साथ हम लोग क्या करेंगे बच्चे, फिल इन द ब्लैंक्स को पढ़ेंगे और समझेंगे। ये जो भी इस पीडीएफ में मैं आप लोग क्वेश्चन बताऊंगा ना, ये क्या है बच्चे, ये सारे क्वेश्चन आपके क्लास टेस्ट, यूनिट टेस्ट, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, प्री बोर्ड और एनुअल एग्जाम के लिए क्या है बच्चे, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और आप लोग का जब भी एग्जाम होगा ना, तो आप लोग देखिएगा कि इस पीडीएफ में जो भी क्वेश्चन होगा ना, उससे बाहर आप लोग का एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। सारा क्वेश्चन क्या होगा बच्चे, आप लोग के इसी पीडीएफ से आप लोगों को मिलेगा। ठीक है ना। चलिए हम लोग क्या करते हैं बच्चे, हम लोग चैप्टर 4 के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बच्चे, एमसीक्यूज को पढ़ते हैं। एमसीक्यूज को बोला जाता है बच्चे चूज द करेक्ट आंसर। तो पहला क्वेश्चन है इसमें हमारा, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज। तो किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ना, वो क्या होता है, वो होता है आपका यहाँ पर, वो होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D डैश डैश डैश, ऐसा करके आपका होता है। ठीक है ना। तो याद रखना है कि किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ कुछ बातें जानिए, आप कुछ कुछ बातें जानिए। बातें ये जानिए ना कि यहाँ पर ऐसा समझिएगा कि इस ए को हम लोग बोलते हैं बच्चे फर्स्ट टर्म। क्या बोलते हैं, इस ए को हम लोग बोलते हैं बच्चे फर्स्ट टर्म ना। बेसिक चीज़ें हैं, आप लोग को पता होने चाहिए। तो इस फर्स्ट टर्म को तो हम लोग ए बोलते हैं या फिर A1 बोलते हैं। क्या बोलते हैं, A1 बोलते हैं या फिर ए बोलते हैं। फिर हम लोग बोलेंगे ना कि ए प्लस डी है, ये ए प्लस डी है। ए प्लस डी को हम लोग बोलते हैं बच्चे सेकेंड टर्म। क्या बोलते हैं, सेकेंड टर्म। और इसको हम लोग डिनोट करते हैं A2 से, क्योंकि सेकेंड टर्म है इसलिए हम लोग इसको A2 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, A2 लिखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बोलते हैं कि ए प्लस 2D, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चे थर्ड टर्म। क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं थर्ड टर्म। थर्ड टर्म है जिसको मैं क्या लिखूंगा, A3 लिखूंगा। ठीक है ना। और फिर नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर ए प्लस 3D, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चे फोर्थ टर्म। क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फोर्थ टर्म। तो मैं यहाँ पर समझाना क्या चाह रहा हूँ, समझाना ये चाह रहा हूँ ना बच्चे कि याद रखिए कि जब भी कभी आएगा कि आपको फोर्थ टर्म फाइंड करना है, तो आप वहाँ पर A4 लिखोगे। थर्ड टर्म फाइंड करना है तो आप वहाँ पर A3 लिखोगे। सेकेंड टर्म फाइंड करना है तो आप वहाँ पर A2 लिखोगे। ठीक है। और जानिए ये ना कि जब भी आता है बच्चे फोर्थ टर्म, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, A+3D। जब भी आता है थर्ड टर्म तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, A+2D। जब भी आता है सेकेंड टर्म तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, A+D होता है। क्या होता है, A+D होता है। और फर्स्ट टर्म को हम लोग A1 बोलते हैं या फिर A बोलते हैं। उसका क्या है बच्चे, उसको A से ही डिनोट करते हैं। ठीक है ना। अब क्वेश्चन आएगा ना कि सर ये D निकालते कैसे हैं और D को बोलते क्या है। देखो, ए को तो बोल दिए हम लोगों ने, ए को बोल दिया हम लोगों ने फर्स्ट टर्म। क्या बोल दिया, ए को बोल दिया हम लोगों ने फर्स्ट टर्म। और ये डी को बोलते हैं बच्चे कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो डी क्या होता है बच्चे, जो ये डी होता है ना, अच्छा पढ़ते हैं तो समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि कॉमन डिफरेंस ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बी ओनली। तो जो आपका जो कॉमन डिफरेंस है, जो आपका जो डी है ना, जो आपका कॉमन डिफरेंस जो डी है, ये क्या होता है बच्चे, डी आपका पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, डी आपका नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, डी आपका जीरो भी हो सकता है। तो डी आपका तीनों में से कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या होगा बच्चे, ऑल ऑफ द अबव होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन द कॉमन डिफरेंस इज ऑलवेज अ। तो कॉमन डिफरेंस क्या है, तो अभी मैं बताया कि जो डी होगा आपका वो पॉजिटिव हो सकता है, डी आपका नेगेटिव हो सकता है और डी आपका क्या हो सकता है बच्चे, जीरो हो सकता है। तो बच्चे याद रखिए, जब भी पॉजिटिव आ जाए, जब भी नेगेटिव आ जाए, जब भी जीरो आ जाए, तो इस केस को हम बोलते हैं कि बच्चे क्या होगा, रियल नंबर होगा। क्या होगा, रियल नंबर होगा। ठीक है ना। देखिए, नेचुरल नंबर में कभी भी नेगेटिव नहीं आने वाला है। ठीक है ना। इंटीजर में ये तीनों आता है, लेकिन जो बेस्ट सुटेबल आंसर होगा वो क्या होगा, आपका रियल नंबर होगा। रैशनल नंबर भी आ सकता है, डी का वैल्यू आपका
1/2 भी आ सकता है, ठीक है ना, -1/2 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, डी का वैल्यू कुछ भी आ सकता है, मतलब कि आपका रियल नंबर होगा, डी क्या होगा बच्चे, आपका रियल नंबर होगा। नेक्स्ट हम लोग का यहाँ पर है कि जो मैं बताना चाह रहा था और मैं रुक गया था बताते 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 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, कि जब भी कोई सीरीज है, जब भी कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो सीरीज है ना, वो क्या है, A1 A2 A3 A4 A5 है, मतलब यहाँ पर एक क्या है, सारे टर्म दिए हुए हैं, सारे क्या दिए हैं, टर्म दिए हुए हैं। A1 पहला टर्म है, A2 दूसरा टर्म है, A3 तीसरा टर्म है, A4 फोर्थ टर्म है, A फिफ्थ टर्म है, ठीक है ना, ऐसा करके। तो जब भी कोई क्या होता है, सीरीज होता है ना, इज नॉट एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, वो कब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, मतलब कि ये सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कब नहीं होगा, तो ये तब नहीं होगा ना, जब क्या होगा, A2 माइनस A1 का वैल्यू अगर A3 माइनस A2 के इक्वल है, तब तो ये होगा, या फिर A2 माइनस A1 का वैल्यू A5 माइनस A4 के इक्वल है, या फिर A4 माइनस A3 के इक्वल है। एक काम करता हूँ ना, आप लोगों को थोड़ा साफ साफ बताता हूँ, यहाँ पर बोला जा रहा है ना, देखिए हम लोग को क्या करना है, डी के बारे में बताना है, डी के बारे में बताना है। तो डी का वैल्यू क्या होता है बच्चे, डी का वैल्यू होता है A2 माइनस A1। डी का वैल्यू क्या होता है बच्चे, A3 माइनस A2। डी का वैल्यू क्या होता है बच्चे, A4 माइनस A3। डी का वैल्यू क्या होता है बच्चे, A5 माइनस A4। तो जब भी क्या होगा बच्चे, जब भी क्या होगा, ये सारे मतलब कि A2 माइनस A1 अगर इक्वल है A3 माइनस A2 के, और ये इक्वल है A4 माइनस A3 के, और ये इक्वल है A5 माइनस A4 के, मतलब कि ये चारों क्या है, आपस में इक्वल है, तो उस केस में आप लोगों को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम लोग उस सीरीज को बोलेंगे। अगर ये इन चारों में से कोई भी इक्वल नहीं है, तो हम लोग उसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं बोलेंगे। तो ये बोल रहा है कि A2 माइनस A1 इक्वल नहीं होना चाहिए A3 माइनस A2 के, तो ये क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है। होना क्या चाहिए कि किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए A2 माइनस A1 बोल लो, या A3 माइनस A2 बोल लो, या A4 माइनस A3 बोल लो, या फिर डैश 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 कुछ भी बोल लो, ये क्या होना चाहिए बच्चे, इक्वल होना चाहिए। जब ये केस होगा ना, देखो ये इक्वल है, मतलब कि क्या है, डी के इक्वल है, किसके इक्वल है, ये डी के इक्वल है। तो जब ऐसा केस होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि ये क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। और हमसे पूछा था कौन सा कब नहीं होगा, तो तब नहीं होगा जब क्या होगा, A2 माइनस A1 इक्वल नहीं होगा A3 माइनस A2 के, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पर कि अर्थमेटिक मीन ऑफ टू नंबर A एंड B। तो अगर कोई दो नंबर है A और B, तो उसका अर्थमेटिक मीन क्या होता है बच्चे, मीन मतलब होता है एवरेज, मीन मतलब होता है एवरेज। तो एवरेज कैसे निकालते हैं, तो दो नंबर का एवरेज कैसे होगा, तो हम लोग बोलते हैं ना, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो अर्थमेटिक मीन अगर दो नंबर है, तो उसका मीन क्या हो जाएगा, अर्थमेटिक मीन क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा A+B/2, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है कि यहाँ पर कि इफ ए कैपिटल ए स्मॉल बी आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब कि ये ए जो है, कैपिटल ए जो है, और स्मॉल बी जो है ना, ये क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, इसका मतलब ये है ना कि बीच वाला क्या हो गया बच्चे, आपका एवरेज हो गया। तो ये जो एवरेज होगा ना बच्चे, वो क्या होगा, अपने इस टर्म के और अपने इस टर्म के क्या होगा, ये हाफ होगा, क्या होगा, हाफ होगा, मतलब कि दोनों के सम के क्या होगा, ये हाफ होगा। तो ए का वैल्यू क्या होगा बच्चे, A+B/2, आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है ना, याद रखिएगा इस चीज को। आगे बोला जा रहा है यहाँ पर देखिएगा कि अर्थमेटिक मीन दिस वन एंड दिस वन। तो आप लोगों ने इसको पढ़ा भी होगा, अगर नहीं पढ़ा तो देख लो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो अगर बोला जा रहा है ना कि अर्थमेटिक मीन निकालना है, तो बोलो सर अभी आपने बताया कि अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है कैपिटल A इज इक्वल टू A+B/2 होता है। तो यहाँ जो पहला नंबर है ना, उसको x बोल लो, पहला नंबर को a बोल लो। पहला नंबर क्या है, √2+1 है, फिर प्लस करके दूसरा क्या है बच्चे, √2 - 1 है। नीचे में क्या है बच्चे, 2 है, जिसको 2 लिख लो। मैं यहाँ पर बोलूंगा कि +1 - 1 कट जाएगा। यहाँ पर √2 + √2 ये हो जाएगा 2√2, नीचे में है 2, तो 2 को तो 2 लिख देंगे। फिर मैं बोलूंगा कि यहाँ पर कि ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चे, √2 आंसर आएगा। √2 आपका क्या है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है यहाँ पर अर्थमेटिक मीन ऑफ दिस वन एंड दिस वन। तो मैं फिर से बोलूंगा कि अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है A+B/2। तो यहाँ पर मैं बोलूंगा कि पहला वैल्यू जो है ए का ये क्या है, A/5, फिर प्लस है तो प्लस, दूसरा वैल्यू है बी का, ये क्या है, -A/5, क्या है, -A/5, नीचे में 2 है तो 2। फिर मैं यहाँ पर बोलूंगा कि यहाँ पर A/5 को तो A/5 लिख दिया, प्लस माइनस माइनस होता है A/5 अपॉन में 2। यहाँ पर मैं बोलूंगा कि
यहाँ पर मैं बोलूँगा ऐसे करके कि ये प्लस में ये माइनस में कट जाएगा, मतलब कि 0/2, और 0/any नंबर क्या होता है, जीरो जीरो ही होता है। तो आपका 8वां का क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी क्या होगा बच्चे, करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 9, हमको क्या निकालना है, अर्थमेटिक मीन निकालना है। तो अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है ए इज इक्वल टू स्मॉल ए प्लस स्मॉल b/2। पहला वैल्यू है ए का, तो ये 6 हो गया। दूसरा वैल्यू है बी का, तो ये 4 हो गया, डिवाइड बाय 2। 6 + 4 ये 10 होता है, डिवाइड बाय 2, 2 1 जा 2 5 जा। तो यहाँ पर बी का वैल्यू क्या आ गया बच्चे, आपका 5 आ गया। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर अर्थमेटिक मीन निकालना है इसका। तो मैं बोलूँगा कि अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी डिवाइड बाय 2। पहला वैल्यू होता है ए का, तो ये हो गया आपका 4। दूसरा वैल्यू होता है बी का, ये हो गया आपका -2 डिवाइड बाय 2। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा ऐसे करके, तो यहाँ पर 4 को 4 लिख दिए, प्लस माइनस कितना होता है, माइनस होता है 2 है तो 2, अपॉन में 2 है तो 2 लिख दिए। 4 - 2 ये 2 होता है, नीचे में 2 है तो 2, तो 2/2 को सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आएगा आपका, 1 आंसर आएगा। आपका 1 क्या है, ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है ना। नेक्स्ट बच्चे क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला जा रहा है, सेम वही क्वेश्चन है। हम लोग को करना क्या है बच्चे, अर्थमेटिक मीन निकालना है। तो अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है ए इज इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइड बाय 2 होता है। तो यहाँ पर ए का वैल्यू क्या है बच्चे, 5 है, ठीक है ना, पहला वैल्यू। बी का वैल्यू क्या है, -3 है। अच्छा क्वेश्चन आएगा ना कि सर हम लोग क्या ए का वैल्यू -3 बोल सकते हैं क्या, हाँ बच्चे बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और बी का वैल्यू 5, हाँ बच्चे बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा कि यहाँ पर समझिएगा कि यहाँ पर 5 को 5 बोल दिया मैंने, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, 3 है तो 3, अपॉन में 2। तो 5 - 3 कितना होता है, 2 होता है, नीचे में 2 है तो 2, तो 2/2 कितना होता है, 1 होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा बच्चे, करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर द nth टर्म विल बी एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म इफ यदि इट्स फर्स्ट टर्म इज ए, अगर पहला टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है, तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 डी होता है। क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 डी होता है, ठीक है ना। तो आपका ये क्या होगा बच्चे, आपका ये ऑप्शन नंबर सी क्या होगा बच्चे, करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला जा रहा है यहाँ पर कि इफ फर्स्ट टर्म इज 4, फर्स्ट टर्म इज 4 मतलब कि ए का वैल्यू क्या है, 4 है, एंड कॉमन डिफरेंस इज -4, और डी का वैल्यू क्या है बच्चे, -4 है। फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पर ए इज इक्वल टू 4 लिख दिया। कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट करते हैं, तो डी का वैल्यू क्या है बच्चे, -4 है। देन बोला जा रहा है ना कि nth टर्म ऑफ दिस एपी, इस एपी का nth टर्म क्या होगा। तो बच्चे बहुत आसान है ना, कि nth टर्म का फॉर्मूला भी बताया हूँ कि nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 डी होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर nth टर्म बोल रहा है, इसलिए यहाँ पर भी n रखेंगे, यहाँ पर भी n रखेंगे। अगर यहाँ पर बोलता फिफ्थ टर्म, फिफ्थ, तो यहाँ पर भी 5 रखते, यहाँ पर भी 5 रखते हैं, ठीक है ना। हमको बोल रहा था nth टर्म, तो हम लोगों ने रख दिया, n रख दिया। तो यहाँ पर मैं बोलूंगा कि a का वैल्यू क्या है बच्चे, 4 है, तो 4 प्लस n-1 को ऐसे ही छोड़ दो। डी का वैल्यू क्या है, -4 है, यहाँ पर -4 लिख दो। यहाँ पर समझिएगा अच्छे से, यहाँ पर 4 को 4 बोल दिया, प्लस को प्लस, पहले -4 का मल्टीप्लाई करवाऊंगा n से, तो ये हो जाएगा -4n, फिर -4 का -1 से, तो हो जाएगा +4 हो जाएगा। तो 4 को 4 लिख दिया, प्लस माइनस ये हो गया -4n, और प्लस प्लस ये हो गया +4। तो यहाँ पर मैं बोलूंगा कि ये 4 और 4 प्लस होकर के 8 हो गया, -4n। तो 8 -4n कहाँ है, आपका ऑप्शन नंबर सी में है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा बच्चे, करेक्ट होगा। तो देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 14 बोल रहा है ना, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज -2। फर्स्ट टर्म जो है वो क्या है बच्चे, आपका -2 है, एंड द कॉमन डिफरेंस इज -2, और कॉमन डिफरेंस भी क्या है बच्चे, आपका -2 है। देन द फोर्थ टर्म, आपसे फोर्थ टर्म पूछ रहा है, मतलब कि n का वैल्यू क्या है, यहाँ पर 4 है। तो बोलोगे सर हम लोग को ना फोर्थ टर्म का फॉर्मूला तो पता है सर, कि ये कितना होता है, ये होता है a + 3d होता है, लेकिन सर ये आता कैसे है ये नहीं पता, तो बताते हैं हम। देखिए बच्चे nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a n इज इक्वल टू होता है आपका a + n-1 डी होता है। तो हमको निकालना है फोर्थ टर्म, क्या निकालना है, फोर्थ टर्म। तो n का वैल्यू 4 हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर पुट करते हैं। तो n का वैल्यू 4 पुट कर दिए, a को a ही लिख दिए, n का वैल्यू 4 पुट कर दिए, -1 डी। तो यहाँ पर a को a लिख दिए, 4 - 1 होता है 3, और d है तो d। तो हम बोल सकते हैं कि फोर्थ टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a + 3d, जो आपको बताया था मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, एमसीक्यूज का पहला क्वेश्चन बताया था मैं आप लोग को, कि कैसे हम लोग a4 जब भी लिखा रहेगा तो हम लोग उसको a + 3d लिखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग तो अब निकालते हैं। a का वैल्यू -2 है, तो a का वैल्यू -2 लिखेंगे, प्लस को प्लस, 3 को 3, डी का वैल्यू क्या है, -2 है, तो यहाँ पर -2 हम लोग यहाँ पर बोलेंगे कि -2 को -2 प्लस माइनस,
माइनस होता है, फिर 3 2 जा 6 होता है, तो -2 -6 कितना होता है, -8 होता है। तो -8 आंसर का है, तो -8 आपके ऑप्शन नंबर 4 में है, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर कि फिफ्थ टर्म ऑफ एन AP, आपको इस बार फिफ्थ टर्म निकालना है। तो एक काम करते हैं, इसको भी ऐसे लिख के सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि फिफ्थ टर्म निकालना है, मतलब कि n इज इक्वल टू क्या है आपका, फिफ्थ है AP का, हुज फर्स्ट टर्म 5 है। ए क्या है बच्चे आपका 5 है, एंड कॉमन डिफरेंस क्या है, √5 है। कॉमन डिफरेंस डी क्या है बच्चे आपका, √5 है। देख के डरना नहीं है ना कि सर आप कैसे निकालेंगे, सर जो समझ में नहीं आ रहा है तो √5 दे दिया है। बच्चे कोई दिक्कत नहीं है, आपको निकालना है फिफ्थ टर्म निकालना है। तो बोलोगे सर an का फॉर्मूला होता है सर a प्लस n-1 d होता है। तो एक काम करता हूँ, a को a लिखता हूँ सर, हम लोग को निकालना है फिफ्थ टर्म, तो n की जगह हम लोगों ने रख दिया फिफ्थ। तो यहाँ पर a प्लस यहाँ पर 5-1 d, तो यहाँ पर a को a लिख दिया, 5-1 कितना होता है बच्चे, 4 होता है, तो आपका 4d आ जाएगा। तो बच्चे याद रखिए ना, आप लोग को सिखा रहा हूँ फॉर्मूला बनाना अभी, कि जब भी फिफ्थ टर्म आएगा ना तो फॉर्मूला लिखोगे a प्लस 4d, और उसके जस्ट पहले वाले में क्या करते हैं, देखिए तो यहाँ पर इसके जस्ट पहले वाले में बताया था कि a फोर्थ का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, a प्लस 3d होता है। तो याद यही रखना है ना। अच्छा बताऊंगा अभी, इसको संभाल बताऊंगा कि क्या याद रखना है। देखिए अब देखिए ना, हम लोग बोलेंगे ना कि वैल्यू पुट करते हैं हम लोग यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर बोलूंगा कि a का वैल्यू कितना है, यहाँ पर a का वैल्यू है 5 प्लस 4 को 4, डी का वैल्यू क्या है बच्चे आपका, √5 है। तो बोलोगे सर अब तो ये सॉल्व होने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 4 √5 है। हाँ बच्चे ये सॉल्व नहीं होगा, तो आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट होगा। अच्छा ये देखिए, जब भी अभी मैं बताया कि ए फिफ्थ टर्म कितना आया, a प्लस 4d आया, ठीक है। तो a फोर्थ कितना आया था, इसके पहले क्वेश्चन में a प्लस 3d आया था। और अगर मैं बोलूंगा कि a3 कितना आएगा, तो बोलोगे सर a प्लस 2d आएगा। तो समझने वाली बात यहाँ पर यही है ना, कि अगर फिफ्थ टर्म बोलेगा तो 5-1 कर देंगे यहाँ पर, अगर फोर्थ टर्म बोलेगा तो 4-1 कर देंगे, अगर थर्ड टर्म बोलेगा तो 3-1 कर देंगे। मतलब कि यहाँ पर जो लिखा होता है ना, यहाँ पर जो लिखा होता है, यहाँ पर जो लिखा होता है, यहाँ वाले से एक माइनस करके लिखा होता है। अगर मैं बोलूँगा कि बताओ a100 कितना होगा, तो बोलोगे सर ये a प्लस 99d होगा। यहाँ वाले से एक कम यहाँ पर लिखा रहता है, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पर कि नाइन्थ टर्म ऑफ द सीरीज क्या होगा। तो मैं बोलूंगा कि सर a नाइन्थ निकालना है ना, तो इसका फॉर्मूला होगा सर a प्लस 8d, क्या होगा, a प्लस 8d होगा। समझ में क्यों होगा। अब देखिए यहाँ पर कुछ कुछ कॉन्सेप्ट और, कि पहला जो भी सीरीज होता है ना, तो जो भी उसमें पहला नंबर लिखा होता है, पहला टर्म लिखा होता है, पहला टर्म लिखा होता है ना, वो होता है ए का वैल्यू। तो ए का वैल्यू कितना आ गया आपका, 1 आ गया, ठीक है ना। अब हम लोग को ए का वैल्यू भी निकालना है और डी का भी निकालना है। बाकी क्वेश्चन में तो दिया हुआ था, लेकिन इसमें निकालना है, तो डी का कैसे निकालते हैं, तो डी का निकालते हैं हम लोग यहाँ पर सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म है 3, फर्स्ट टर्म है 1, तो 3-1 करेंगे तो कितना आ गया, 2 आ गया। तो हम लोग अब यहाँ पर बोलेंगे कि हम लोग को निकालना है a9, ए का वैल्यू कितना है, 1 है, प्लस 8 को तो 8 लिख दिए, देखो ए का वैल्यू 1 है, प्लस को प्लस लिख दिए, 8 को 8 लिख दिए। डी का वैल्यू कितना है बच्चे, डी का वैल्यू यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर 1 को 1, 8 2 जा 16, तो 16 प्लस 1 17 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि है आपके ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट देखिए बच्चे हमारा क्वेश्चन नंबर 70। बच्चे आप क्या कर सकते हो, इस पीडीएफ को आप स्क्रीनशॉट लेकर के भी रखे रह सकते हो अपने फर्दर स्टडीज के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 में बोला जा रहा है, यहाँ पर समझिएगा कि फिफ्थ टर्म ऑफ द सीरीज दिस वन। तो इसका फिफ्थ टर्म क्या होगा, तो बोलोगे सर फिफ्थ टर्म का फॉर्मूला होता है a फिफ्थ इज इक्वल टू होता है a प्लस 4d होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, a का निकालना है वैल्यू और d का निकालना है। तो जो पहला टर्म होता है ना, पहला टर्म होता है ना, वो तो होता है a का वैल्यू। अच्छा d कैसे निकालते हैं, d निकालते हैं सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 13-7, 13-7 करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर कि a का वैल्यू कितना है, 7 है, प्लस 4 को 4, डी का वैल्यू क्या है बच्चे, 6 है, तो 6 4 जा 24 और 7 है, तो यहाँ पर 7 लिख दूंगा। तो 24 प्लस 7 कितना होता है बच्चे, 31 होता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट है बच्चे हमारा यहाँ पर कि आपको निकालना है टेंथ टर्म। टेंथ टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, तो a टेंथ होता है बच्चे a प्लस 9d। मतलब आपको यहाँ पर a का वैल्यू निकालना है और आपको यहाँ पर d का वैल्यू निकालना है। हर केस में a और d का ही वैल्यू निकालना रहता है। तो a का वैल्यू कितना है बच्चे, a का वैल्यू है हमारा यहाँ पर 2 है, और d का वैल्यू क्या है बच्चे, सेकेंड टर्म 4 है, फर्स्ट टर्म 2 है, तो 4-2 कितना हो गया, 2 हो गया। तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे कि a को तो a का वैल्यू कितना है बच्चे, a का वैल्यू हमारा यहाँ पर 2 है,
प्लस को प्लस, 9 को 9, डी का वैल्यू क्या है, डी का वैल्यू भी 2 है, तो 9 2 जा 18 और यहाँ पर 2 था तो 2 + 18 ये कितना हो गया, 20 हो गया, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो इसमें हम लोग क्या करना है, 10th टर्म फाइंड करना है इसमें भी। तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पर ए 10th इसका फॉर्मूला होता है a + 9d होता है। तो मैं यहाँ पर बोलूंगा कि पहले हम लोग निकालते हैं a का वैल्यू। तो a का वैल्यू बच्चे देखिए 9 है ना, तो a का वैल्यू कितना आ गया बच्चे, ये आपका आ गया 9 आ गया। ठीक है ना। फिर निकालते हैं d का वैल्यू। तो d का वैल्यू होता है बच्चे सेकेंड टर्म 5 माइनस फर्स्ट टर्म 9। तो यहाँ पर मैंने 9 लिख दिया, तो 5 - 9 कितना होता है बच्चे, ये होता है -4 होता है। तो अब मैं यहाँ पर बोलूंगा, यहाँ पर मैं बोलूंगा ना, यहाँ पर समझिएगा कि e का वैल्यू कितना है बच्चे, 9 है, प्लस 9 को 9 लिख दिए, डी का वैल्यू कितना है बच्चे यहाँ पर -4 है। तो यहाँ पर 9 को 9 प्लस माइनस ये होता है माइनस, 9 4 जा 36 और 36 में से अगर मैं 9 को माइनस करूंगा तो कितना आता है, 27 आता है। ग्रेटर नंबर 36 है, इसके सामने है माइनस का साइन, तो यहाँ पर माइनस लगा दूंगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा बच्चे, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं बच्चे हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 को पढ़ते हैं। तो बोला जा रहा है कि इन एन एपी दिस वन देयर आर 15 टर्म, कितने टर्म है, 15 टर्म है। मतलब कि इसको आप बोला जा रहा है कि यहाँ पर 3 है, 5 है, 7 है, डैश 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 है, ऐसा करके इसमें कितने बचे, 15 टर्म है। इट्स लास्ट टर्म विल बी, तो लास्ट टर्म ही क्या होगा हमारा, 50th टर्म होगा। क्या होगा, 50th टर्म होगा। तो लास्ट टर्म ही हमारा क्या बचे, 15th टर्म है। समझ में आ रहा है ना। बोला जा रहा है कि यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 7 है, ऐसे ऐसे करके यहाँ पर टोटल कितने टर्म है, टोटल हमारा 15 टर्म है। कितने टर्म है, 15 टर्म है। यहाँ पर 1 2 3 है, फिर 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ऐसे करके 15 टर्म है। इसमें बोला जा रहा है कि इसका लास्ट टर्म क्या होगा, लास्ट टर्म मतलब कि 15वां टर्म बताना है, 15th टर्म बताना है। क्या बताना है, 15th टर्म बताना है कि क्या होगा। तो देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम बोलेंगे ना कि सर सबसे पहले हम लोग ना यहाँ से ना ए का वैल्यू निकालते हैं। तो ए का वैल्यू सर आ गया हमारा 3 आ गया। फिर से निकालते हैं डी का वैल्यू। डी का वैल्यू कितना होगा सर, तो ये होता है 5 - 3, कितना आ गया यहाँ पर 2 आ गया। फिर सर हम लोग को ना 15th टर्म निकालना है, 15th टर्म या 15 टर्म। तो सर हम लोग बोलेंगे ना कि एन का वैल्यू क्या है सर, हमारे यहाँ पर 15 है। तो मैं बोलूँगा कि सर हम लोगों को पता है ना कि ए 15th टर्म का फॉर्मूला होता है a + 14d होता है। तो ए का वैल्यू कितना है, 3 है, प्लस 14 को 14, डी का वैल्यू क्या है बच्चे, डी का वैल्यू 2 है। तो यहाँ पर 3 14 2 जा 28, 28 + 3 ये हो गया 31। तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर कि इफ nth टर्म ऑफ एन एपी दिस वन, अगर nth टर्म क्या है, इतना है ना, तो उसका बताना है 6th टर्म क्या होगा। तो एक काम करता हूँ, इसको मैं ऐसे करके लिख के समझा रहा हूँ तो समझ में आएगा। देखिए nth टर्म है तो मैं बताया था कि 5th टर्म है, 5th टर्म तो उसको a5 लिखते हैं, 10th टर्म है तो उसको a10th लिखते हैं, और जब यहाँ पर nth टर्म है तो उसको मैं an लिखूंगा। क्या लिखूंगा, an लिखूंगा। ये देखिए ना, यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर है nth टर्म, क्या है nth टर्म। तो मैं यहाँ पर बोलूंगा कि यहाँ पर an, nth टर्म कितना है आपका, इतना है 2n - 1 है। आपसे बोल रहा है बताइए 6th टर्म क्या होगा। तो 6th टर्म बोल रहा है मतलब कि n की जगह पे क्या पुट करना है, 6 पुट करना है। तो यहाँ पर a को a, n की जगह पे 6, 2 को 2, n की जगह पे 6 - 1। तो 6 2 जा 12 - 1, तो 12 - 1 कितना होता है, 11 होता है। ये है आपका ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट बच्चे हमारा यहाँ पर द nth टर्म। तो देखिए nth टर्म था तो an लिखे थे, अब nth टर्म है तो हम लोग am लिखेंगे। ठीक है ना। तो इसको भी समझाता हूँ अच्छे से। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर बोला जा रहा है कि nth टर्म, तो nth टर्म ऑफ द सीरीज, इसका सीरीज। तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, तो पहले तो आपको ये बता दूं ना कि nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है a + n - 1 d होता है। तो mth टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, देखिए जब यहाँ पर n है तो यहाँ पर भी n होगा, तो जब यहाँ पर m है तो यहाँ पर a + m - 1 d होगा। ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर मैं बोलूंगा कि इसका निकालना है। तो यहाँ से पहले हम लोग a का वैल्यू निकालते हैं। a का वैल्यू है 2 और फिर d का वैल्यू क्या है बच्चे, 6 - 2 दैट इज 4 है। तो मैं यहाँ पर बोलूंगा कि हम लोग को निकालना था mth टर्म। तो यहाँ पर a का वैल्यू कितना है, 2 है, प्लस m का तो वैल्यू पता ही नहीं है क्योंकि यहाँ पर mth टर्म ही है। n की जगह पे मुझे m पुट करना है। यहाँ पर आप ऐसा बोल सकते हो कि यहाँ पर n की जगह क्या पुट करना था, हमें m पुट करना था। ठीक है ना। -1, d का वैल्यू क्या है बच्चे, 4 है। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं अच्छे से। तो यहाँ पर मैं बोलूंगा कि 2 को 2 लिख दिया, 4 का m से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4m, और 4 का -1 से करूंगा तो -4। तो मैं बोलूंगा यहाँ पर कि 2 - 4 -2 होता है, और यहाँ पर
प्लस 4m। तो 4m-2 कहाँ पर है, 4m-2 आपका ऑप्शन नंबर बी में है। आपका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा बच्चे, करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट देखिए बच्चे हमारा क्वेश्चन नंबर 23, तो इसमें बोला जा रहा है ना, इसमें बोला जा रहा है कॉमन डिफरेंस ऑफ सीरीज दिस वन। तो इस सीरीज का बताना है बच्चे हम लोग को कॉमन डिफरेंस। तो बोलो सर कॉमन डिफरेंस बहुत आसान होता है, ये होता है सेकेंड टर्म क्या है 10 है, माइनस फर्स्ट टर्म क्या है 4 है। तो 10 - 4 क्या हो गया 6 हो गया। या फिर आप बोल सकते हो कि कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला होता है थर्ड टर्म क्या है 16 है, और सेकेंड टर्म क्या है 10 है। तो 16 - 10 क्या होता है 6 होता है। तो ईच एंड एवरी केस में क्या आएगा बच्चे को, कॉमन डिफरेंस सेम टू सेम आएगा, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट है बच्चे हमारा यहाँ पर द कॉमन डिफरेंस ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिस वन। तो इसका निकालना है आपको कॉमन डिफरेंस। तो डी क्या निकलेगा, तो बोलोगे सर सेकेंड टर्म 11 है आपका, और फर्स्ट टर्म क्या है 5 है। तो 11 - 5 करने पर कितना आता है 6 आता है। तो आपका 6 आंसर हो जाएगा। या फिर आप बोल सकते हो कि सर थर्ड टर्म क्या है 17 है, माइनस सेकेंड टर्म क्या है 11 है। तो 17 - 11 करोगे तो भी 6 आएगा। या फिर आप बोल सकते हो कि सर फोर्थ टर्म क्या है 23 है, माइनस आपका थर्ड टर्म क्या है 17 है। इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा 6 आएगा। तो ईच एंड एवरी केस में क्या आएगा डिफरेंस, अगर सेम टू सेम आता है ना, तो ही हम लोग क्या बोलते हैं उसको, तो ही हम लोग उसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है बच्चे हमारा यहाँ पर कि यहाँ पर समझिएगा ना, ऐसे करके समझिएगा तो समझ में अच्छे से आएगा। यहाँ पर बोला जा रहा है कि अच्छा बच्चे आप लोगों को अगर ना ये वीडियो पसंद आ रहा है ना, तो क्या कर सकते हो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, और इसे हम दोस्तों के साथ क्या कर सकते हो बच्चे, शेयर कर सकते हो। चलिए हम लोग क्या कहते हैं क्वेश्चन 25 को पढ़ते हैं। तो इसमें बोला जा रहा है कि विच टर्म ऑफ एन एपी दिस वन इज 78। कौन सा टर्म इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्या है 78 है। तो हमें तो पता नहीं कौन सा टर्म है, तो हम लोग बोल देते हैं ना कि nth टर्म जो है ना, nth टर्म जो है ना, n टर्म को हम बोलते हैं an बोलते हैं, वो क्या है बच्चे 78 है। क्या है 78 है। तो n टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है a + n - 1 डी। ये क्या है बच्चे 78 के इक्वल है। तो बोलो सर यहाँ पर पहले ए का वैल्यू निकालिए। तो निकालते हैं ए का वैल्यू। तो ए का वैल्यू बच्चे यहाँ से निकलेगा। तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा 3। डी का वैल्यू क्या होगा बच्चे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे तो 5 होगा। ठीक है ना। अब वैल्यू पुट करते हैं हम लोग यहाँ पर। तो वैल्यू पुट करेंगे तो बोलेंगे कि ए का वैल्यू क्या है 3 है, प्लस एन का वैल्यू हम लोगों को पता ही नहीं है, कोई बात नहीं, -1। और डी का वैल्यू क्या है बच्चे, डी का वैल्यू हमारा यहाँ पर 5 है, इज इक्वल टू 78। तो यहाँ पर मैं 3 को 3 बोल दिया, 5 का n से मल्टीप्लाई करवाऊंगा, 5 का n से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो 5n, और 5 का 1 से करवाऊंगा तो यहाँ पर 5 इज इक्वल टू 78। यहाँ पर मैं बोल दूंगा, थोड़ा समझिएगा ना, यहाँ पर अब स्पेस का कमी होगा थोड़ा सा, तो स्पेस का कमी नहीं होगा। लो एक काम करता हूँ, अच्छा नहीं बताता हूँ इसी में ना, तो इसको 5n बोल दिया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 और -5 को सॉल्व करूंगा ना, तो कितना आएगा -2 आएगा। और -2 को जब मैं उस साइड भेजूंगा तो क्या हो जाएगा बच्चे, वो +2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा +2। तो 70 में जब मैं +2 करूंगा तो कितना आएगा 80 आएगा। क्या आएगा 80 आएगा। क्या आएगा 80 आएगा। तो अब मैं बोलूंगा यहाँ पर कि यहाँ पर n को यहीं पर छोड़ दो, यहाँ पर 80 था, ये 5 क्या है मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में। तो 5 1 जा 5, और 5 से 16 जा, तो n इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चे 16 आ गया। क्या आ गया 16 आ गया। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर कि हम लोगों ने ना nth टर्म बोला था कि क्या है en है, और ये क्या है 78 है। तो मैं यहाँ पर n का वैल्यू क्या आया बच्चे 16 आ गया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 16 टर्म क्या होगा आपका 78 होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा बच्चे, करेक्ट होगा। ठीक है ना। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया है क्वेश्चन नंबर 25। नेक्स्ट बच्चे हमारा क्वेश्चन नंबर 26, तो इसको पढ़ते हैं समझते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि फॉर दिस वन, अगर A1 A2 A3 A4 A5 ये क्या है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, द वैल्यू ऑफ AK+1 -AK फॉर k इज इक्वल टू 1 2 3 शुड ऑलवेज बी। तो वो क्या होगा, ये हमेशा क्या होंगे बच्चे, इक्वल होते हैं। कैसे होते हैं इक्वल, हम बताते हैं समझाते हैं। तो यहाँ पर समझिएगा ना, थोड़ा स्पेस चाहिए मुझे, तो यहाँ पर समझिएगा, ये देखिए यहाँ समझिएगा कि हम लोग को ना क्या करना है, k का वैल्यू पहली बार तो 1 पुट करना। तो 1 पुट करते हैं, तो मैं बोलूंगा कि a को a बोल दिया, k का वैल्यू 1 पुट करूंगा ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा A2 हो जाएगा। ठीक है ना। फिर माइनस को माइनस, फिर k का वैल्यू 1 पुट करूंगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा A1 हो जाएगा। ठीक है, ये पहला केस हो गया। अब दूसरा केस, k का वैल्यू अब 2 पुट करूंगा, क्या क्या पुट करूंगा 2 पुट करूंगा। तो मैं बोलूंगा ना कि 2 पुट करूंगा ना, तो यहाँ पर a को तो a हो जाएगा, फिर k का 2 पुट करूंगा तो 2 + 1 3 हो जाएगा। तो 2 + 1 क्या हो जाएगा बच्चे 3 हो जाएगा ना, अच्छे से शो नहीं हो रहा है। 2 + 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर माइनस k का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चे 2 पुट कर 2 हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है बच्चे, हम लोग को यहाँ पर हम लोग को पुट करना है 3 पुट करना है। क्या पुट करना है 3 पुट करना है। तो a को तो a ही लिख दिए, 3 + 1 क्या होगा 4 होगा, माइनस a को a लिख दिए, k का वैल्यू क्या करना है 3 पुट करना है। तो हम लोगों को पता है, ये देखिए यहाँ पर कि जो d होता है ना, ये d क्या होता है, d होता है A2 - A1 इज इक्वल टू A3 - A2
इज इक्वल टू A4 माइनस A3। ये सभी क्या होते हैं बच्चे, इक्वल इक्वल होते हैं, क्योंकि ये क्या है बच्चे, ये कॉमन डिफरेंस है। क्या है ये, कॉमन डिफरेंस, इसलिए क्या होगा बच्चे, आपका आंसर बी होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट बच्चे हमारा यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर बोला जा रहा है कि इन एन AP, इन एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन द टोटल नंबर ऑफ टर्म n इज ऑलवेज तो जो n होता है ना, अभी तक आपने पढ़ा है ना कि n बताइए फिफ्थ टर्म, n को आपने फिफ्थ रखा है, n को आपने सेवेंथ रखा है, n को आपने टेंथ रखा है, यहाँ तक कि n को आपने n रखा है और n को आपने m रखा है। तो आप हमेशा क्या करते हो बच्चे, आप हमेशा ना n इज इक्वल टू क्या कर रहे हो, n इज इक्वल टू पॉजिटिव इंटीजर ही लिख रहे हो। ये 10 पॉजिटिव नंबर है, 7 पॉजिटिव है, 5 पॉजिटिव है, n का वैल्यू n है, तो ये भी क्या है, पॉजिटिव है। यहाँ पर कहीं माइनस नहीं बोला ना, कि ऐसा नहीं बोला कि n का वैल्यू क्या है, माइनस n है, या n का वैल्यू क्या है, माइनस m है। तो याद रखिए जो n होता है ना किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए, वो क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर होता है। नेक्स्ट है बच्चे यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन नंबर 28 में बोला जा रहा है कि द nth टर्म फ्रॉम द लास्ट इन द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ऐसा हमारे की बुक में क्वेश्चन है, तो उसी से यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो nth टर्म है ना, देखिए अभी हम लोगों ने क्या किया था, nth टर्म जो पढ़ रहे थे ना, वो हम लोग शुरू से पढ़ रहे थे कि शुरू से nth टर्म क्या होगा शुरू से, तो ये होता है a। nth टर्म का ऐसा ऐसा बता दूं ना, यहाँ पर समझा दूं कि अगर हम लोग शुरू से पढ़ रहे हैं कि nth टर्म, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर समझिएगा कि अगर हमसे बात करता है nth टर्म का, क्या बात करता है, nth टर्म का बात कर रहा है, तो हम लोग बोलेंगे ना कि ए एन का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 डी होता है। और अगर बात करता है nth टर्म का ही फॉर्मूला, nth टर्म का ही फॉर्मूला बात करता है, तो यहाँ पर इसको लिखते हैं ए एन डैश, लिखते हैं क्या, लिखते हैं ए एन डैश। इसका फॉर्मूला होता है ए एन माइनस n माइनस 1 डी। अब सर ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए ना बच्चे, क्योंकि ये जो फॉर्मूला लिखा हूं ना, ये क्या करता है, पहले टर्म से nth टर्म को फाइंड करता है। इस फॉर्मूले से आप पहले टर्म से nth टर्म को फाइंड कर सकते हो। लेकिन इस फॉर्मूले से आप लास्ट टर्म से आप क्या कर सकते हो, nth टर्म को फाइंड कर सकते हो इस फॉर्मूले से। तो यही बोला जा रहा है ना कि यहाँ पर समझिएगा, यही बोला जा रहा है ना कि nth टर्म फ्रॉम द लास्ट, अगर लास्ट से अगर हम लोग को nth टर्म फाइंड करना हो, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, ए एन माइनस n माइनस 1 डी। और याद रखिए ए एन को हम लोग स्मॉल एल लास्ट टर्म भी बोलते हैं। ठीक है ना। तो यही फॉर्मूला होता है ए एन माइनस n माइनस 1 डी, तो ए एन माइनस n माइनस 1 डी का है आपका ऑप्शन नंबर डी में है। यहाँ पर ए एन माइनस n माइनस 1 डी है, ए एन की जगह हम लोग एल भी लिखते हैं। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो ये फॉर्मूला है, बस आप सबको फॉर्मूला याद रखना है। बुक में क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आता है। आगे क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन 29 में बोला जा रहा है द सम ऑफ, यहाँ पर nth नहीं होगा ना, गलती है बच्चे, यहाँ पर nth नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, n टर्म होगा, क्या होगा, n टर्म होगा। द सम ऑफ n टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो सम ऑफ n टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, अगर फर्स्ट टर्म आपका a दिया हुआ हो और कॉमन डिफरेंस d दिया हुआ हो, तो बच्चे याद रखिए सम ऑफ n टर्म का जो फॉर्मूला होता है ना, ये क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 डी होता है। ये फॉर्मूला होता है, इसको आप याद रखिएगा। सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला जब आपको फर्स्ट टर्म गिवन हो और जब आपको कॉमन डिफरेंस गिवन हो तब। ठीक है ना। और देखिए एक और फॉर्मूला होता है सम ऑफ nth टर्म ही लिख दिया, यहाँ पर फिर से गलती कर दिया हूँ, यहाँ पर nth टर्म नहीं होगा, यहाँ पर n टर्म होगा, क्या होगा, n टर्म होगा। तो देखिए बच्चे इस क्वेश्चन में क्या अलग बोल रहा है, इस क्वेश्चन में अलग ये बोल रहा है ना, द सम ऑफ n टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इफ फर्स्ट टर्म a है और लास्ट टर्म दिया जा रहा है, यहाँ पर लास्ट टर्म को ए एन बोलते हैं या फिर एल बोलते हैं। तो जब भी बच्चे हम लोगों को ना लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म दिया जाता है ना, तो उस केस में जो एन टर्म का फॉर्मूला होता है, सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला होता है, वो होता है एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस ए एन, या फिर एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस एल होता है, क्या होता है, ए प्लस एल होता है। तो जब आपको लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म दिया हो तो फॉर्मूला ये होता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में है। जब आपको क्या करेगा, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ रहेगा, तो एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1
डी होगा। ठीक है ना बच्चे, इसको याद रखिएगा, ये दो फॉर्मूला यूज होता है तो इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि इफ एस एन इज अ सम ऑफ एन ए पी ऑफ एन टर्म, तो अगर एन टर्म का जो सम है ना वो क्या है, एस एन है, एंड ए एन क्या कर रहा है, डिनोट कर रहा है nth टर्म को, ए एन क्या कर रहा है, डिनोट कर रहा है nth टर्म को, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट क्या है बच्चे, ट्रू है। तो मैं यहाँ पर बोलूंगा, यहाँ पर समझिएगा, एग्जाम्पल देके समझाता हूँ तो समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में आने वाला नहीं है ये। थोड़ा सा ये ना इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बोल सकते हो ये। तो यहाँ पर बोला जा रहा है ना, यहाँ पर समझिएगा कि सम ऑफ एन ए पी ऑफ nth टर्म एस एन है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक यहाँ पर अपने मन से एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना रहा हूँ। यहाँ पर मैं बना रहा हूँ इजी के लिए 1 2 3 4 5। ये क्या है, हमारा ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। इसमें बोला जा रहा है कि एस एन क्या है, सम ऑफ एन टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ ना कि S5 मतलब कि पांचों टर्म को सम करने पर कितना आएगा, तो पांचों टर्म को सम करने पर जब आप प्लस करोगे ना तो 5 और 5 10 और 5 15 कितना आएगा, 15 आएगा। अब बोला जा रहा है कि ए एन क्या है, nth टर्म है, ए एन क्या है, nth टर्म है। तो यहाँ पर ए फिफ्थ क्या है बच्चे, ए फिफ्थ आपका यहाँ पर कितना है, 5 है, ए फिफ्थ आपका क्या है, 5 है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो कौन सा स्टेटमेंट क्या है बच्चे, ट्रू है। तो यहाँ पर समझिएगा, ऑप्शन को देखो, तो ऑप्शन को देखोगे तो समझ में आएगा ना कि सर यहाँ पर ना हर केस में सर S3 माइनस S2 S3 माइनस S2 S3 और S2 S3 और S2, मतलब सर यहाँ पर एक अगर S3 है तो एक उससे कम लिया है। तो सर हम लोगों ने क्या किया है, अभी तक हम लोगों ने निकाला है S5, क्या निकाला है, हम लोगों ने निकाला है S5। हम लोग क्या कर सकते हैं, S4 भी निकालते हैं, S4 निकालते हैं। तो S4 निकालोगे तो मतलब कि इन चारों को सम करना है, तो 4 + 4 8 और 2 10 आ गया, क्या आ गया, 10 आ गया। तो यहाँ पर हम लोग करके देखते हैं, हम लोग जब S5 माइनस S4 करेंगे तो कितना आएगा, तो S5 कितना है, 15 है, और S4 कितना है, 10 है। तो सॉल्व करने पर कितना आ गया, 5 आ गया। मतलब कि हम लोग बोल सकते हैं कि जब भी हम लोग क्या करते हैं, S5 माइनस S4 करते हैं ना, तो क्या आता है, वो A5 के इक्वल आता है। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक उससे कम नंबर होगा, यहाँ पर क्या होगा, एक उससे कम नंबर होगा। सर समझ में आ रहा, थोड़ा सा इजी तरीके से बताइए, तो बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए ना, यहाँ पर मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, यहाँ पर मैं बोलना चाह रहा हूँ कि देखिए जब S5 माइनस S4 किए, जब S3 माइनस, देखो प्लस करने वाला तो आंसर होगा नहीं, तब याद रखिए। देखिए S3 माइनस S2 किए ना, देखिए यहाँ पर अगर 3 है तो यहाँ पर भी 3 है। तो जब यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर भी क्या है बच्चे, 5 है। तो आपका ये ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। बस इतना ही समझ लीजिए, ठीक है ना, कि S5 माइनस S4 करोगे तो कितना आएगा, A5 आएगा, या S3 माइनस S2 करोगे तो आंसर क्या आएगा, A3 आएगा। या फिर आप बोल सकते हो यहाँ पर कि अगर आप S100 माइनस S99 करते हो ना, तो आपका क्या आएगा बच्चे, ए, यहाँ पर अगर 3 है तो यहाँ पर 3 है, तो आपका यहाँ पर A100 आएगा, क्या आएगा, A100 आएगा, ठीक है ना। तो यही है बच्चे कॉन्सेप्ट यहाँ पर। अब नेक्स्ट है बच्चे हमारा यहाँ पर सारा एमसीक्यूज ओवर हो गया है। अब हमारा क्या है बच्चे, फिलिंग द ब्लैंक्स है, इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। तो देखिए बच्चे, फिलिंग द ब्लैंक्स का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है ना कि इन एन एपी 2 2 2 डैश डैश डैश। तो ये क्या है, एक आपको एपी गिवन है, द फर्स्ट टर्म इज, जिसमें फर्स्ट टर्म क्या है बच्चे, आपका 2 है, फर्स्ट टर्म क्या है, 2 है, एंड कॉमन डिफरेंस क्या होता है बच्चे, तो ये होता है सेकेंड टर्म भी क्या है, 2 है, माइनस फर्स्ट टर्म क्या है, 2 है, तो 2 माइनस 2 क्या होता है, 0 होता है। तो हमारा यहाँ पर फर्स्ट टर्म 2 आ जाएगा और कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट यही क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन है। तो इसमें बोला जा रहा है कि इस एपी में डैश डैश डैश, ये पूरा एक एपी है, ये पूरा क्या है, एक एपी है, ये पूरा क्या है, एक एपी है। इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, तो फर्स्ट टर्म हमारा a इज इक्वल टू 11 है, आप ऐसा भी लिख सकते हो, या फिर आप a1 इज इक्वल टू 11, और कॉमन डिफरेंस को d बोलते हैं। तो d क्या है, तो सेकेंड टर्म 15 है, माइनस फर्स्ट टर्म क्या है, 11 है, 15 माइनस 11 क्या होता है, 4 होता है। तो आपका क्या होगा, 4 आंसर होगा। नेक्स्ट है बच्चे हमारा यहाँ पर कि इफ इन एन एपी, अगर किसी एक एपी में ए का वैल्यू -2 है और डी का वैल्यू क्या है, -2 है, तो ए फोर्थ टर्म बताना है। तो ऐसा क्वेश्चन आपने एमसीक्यूज में सॉल्व किया है। तो ए फोर्थ का फॉर्मूला होता है a + 3d। तो यहाँ पर एक का वैल्यू कितना है, -2 है, प्लस को प्लस, 3 को 3, डी का वैल्यू कितना है बच्चे, -2 है। तो यहाँ पर -2 को -2 प्लस माइनस 3 2 जा 6, तो -2 - 6 कितना होता है, -8 होता है। तो यहाँ पर -8 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चे हमारा यहाँ पर 11th टर्म ऑफ द सीरीज दिस वन, इस सीरीज का 11th टर्म क्या होगा। तो मैं बोलूंगा ना कि सर 11th टर्म का मतलब होता है A11 का मतलब होता है a + 10d। मतलब सर मुझे पहले ए और डी का वैल्यू निकालना है। तो सर ए का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो ए का वैल्यू तो सर 7 ही है, ए का वैल्यू क्या है, 7 ही है, और डी का वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो ये होता है सेकेंड टर्म
माइनस फर्स्ट टर्म, तो 12 माइनस 7 क्या होता है 5 होता है। तो ए का वैल्यू 7 है प्लस डी का वैल्यू क्या है 5 है, तो 10 प्लस 5 50 होता है, यहाँ पर 7 है, 50 प्लस 7 को प्लस करोगे तो 57 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5, द डिफरेंस बिटवीन, हम लोग को क्या करना है डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है हम लोग को डिफरेंस निकालना है टू एडजेसेंट टर्म। एडजेसेंट मतलब होता है अगल बगल वाले टर्म या फिर कंसेक्यूटिव टर्म। तो हम लोग को पता है ना कि जो भी टर्म होते हैं, सपोज करो कि यहाँ पर टर्म क्या है A1 A2 A3 A4 A5 है। तो हम लोग को पता है कि दो एडजेसेंट टर्म का जो डिफरेंस होता है ना वो ऑलवेज क्या होता है इक्वल इक्वल होता है। ऑलवेज क्या होता है ये इक्वल इक्वल होता है, और किसके इक्वल होता है डी के इक्वल होता है, और इस डी को हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे कॉमन डिफरेंस। क्या लिखोगे कॉमन डिफरेंस लिखोगे। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है ना कि द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन विथ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। तो एक ऐसा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसमें क्या हो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होना, तो उसको हम लोग बोलते हैं बच्चे इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और एक ऐसा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं फाइनाइट, क्या बोलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर देखो अगर यहाँ पर इनफाइनाइट टर्म है तो इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और अगर यहाँ पर फाइनाइट टर्म है तो फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे, ठीक है ना। अच्छा अब ये भी समझिए कि सर कब हम लोग इनफाइनाइट बोलते हैं, कब हम लोग फाइनाइट बोलते हैं। देखिए बच्चे यहाँ पर देखिए ना, अगर कहीं पर लिखाया है 1, 2, 3, 4, 5, डैश 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 डैश, तो यहाँ पर डैश 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 का मतलब है कि हम लोग को पता नहीं है कितना है ये, तो ये हो गया हमारा इनफाइनाइट, ये हो गया हमारा इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और कहीं पर लिखाया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5 और उसका कुछ नहीं लिखा है, कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं, तो इसको हम लोग बोलते हैं बच्चे, इसको हम लोग बोलते हैं फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आप काउंट कर सकते हो कि कितने टर्म है, लेकिन इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आप काउंट नहीं कर सकते कितने टर्म है, क्योंकि यहाँ पर क्या है डैश 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 है कि ये पता नहीं कहाँ पे जाके खत्म होगा ये, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए ना, यहाँ पर है ना 5 के बाद मैंने डैश 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 नहीं लगाया है, मतलब कि यहाँ पर क्या है बच्चे ये फाइनाइट टर्म है, इसको मैंने काउंट कर लिया है कि इसके अंदर कितने टर्म है, ओनली एंड ओनली 5 टर्म है। कितने टर्म है, ओनली एंड ओनली 5 टर्म है, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं यहाँ पर हम लोग कि द अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी इज। तो अर्थमेटिक मीन क्या होता है ए एंड बी का, तो ए प्लस बी बाय 2 होता है, या फिर आप इसको ए इज इक्वल टू ए प्लस बी बाय 2 लिखोगे, ठीक है ना। अर्थमेटिक मीन को हम लोग क्या करते हैं बच्चे कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, इसलिए यहाँ पर कैपिटल ए लिखा हूँ। अब आगे बोला जा रहा है अर्थमेटिक मीन ऑफ दिस नंबर, तो दिस नंबर का अर्थमेटिक मीन क्या होगा, तो अभी मैं बताया हूँ कि ए इज इक्वल टू ए प्लस बी बाय 2 होता है। तो ए का वैल्यू 3 है, बी का वैल्यू 5 है बाय 2, तो 3 प्लस 5 को प्लस करोगे तो 8 आएगा, 8 बाय 2 करोगे तो कितना आएगा बच्चे 4 आएगा, तो यहाँ पर 4 आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट पढ़ते हैं यहाँ पर समझिएगा कि हम लोग को फिर से क्या करना है बच्चे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही फाइंड करना है इसका। तो मैं बोलूँगा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है ए प्लस बी बाय 2 होता है। ए का वैल्यू कितना है 3xy है, प्लस बी का वैल्यू कितना है -3xy है, अपॉन में 2 है तो 2, तो इसको हो गया 3x प्लस वाई प्लस माइनस माइनस होता है, यहाँ पर 3xy बटे 2 है, मतलब कि डिवाइड में 2 है, यहाँ पर ये और ये कट जाएगा तो यहाँ पर कितना आएगा 0/2 आएगा, और 0/2 क्या होता है बच्चे 0 होता है, तो इसका 0 आंसर आएगा। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर अर्थमेटिक मीन निकालना है इसका, तो मैं बोलूँगा कि अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है a प्लस बी बाय 2। ए का वैल्यू है x प्लस 7 और प्लस बी का वैल्यू है x माइनस 7 बाय 2, तो यहाँ से प्लस 7 से -7 कट जाएगा तो यहाँ पर आएगा 2x बाय 2, 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पर कितना आएगा x आंसर आएगा, तो यहाँ पर आप x आंसर बोल दोगे। नेक्स्ट है बच्चे हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला जा रहा है कि इफ nth टर्म ऑफ एन AP इज दिस वन देन द थर्ड टर्म। तो ऐसा आप लोगों को पढ़ाया हूँ ना MCQs में, यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि nth टर्म मतलब कि यहाँ पर ऐसा करके कि nth टर्म an इज इक्वल टू क्या है 2n-1 है, आपको बोला है थर्ड टर्म मतलब कि n इज इक्वल टू 3 रखने को बोल रहा है, तो n इज इक्वल टू 3 रख दो, तो यहाँ पर 2 × 3 - 1, तो 2 3 जा 6 -1, 6 -1 कितना होता है 5 होता है, तो यहाँ पर आपका 5 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट है इफ nth टर्म दिस वन, तो इसका 21st टर्म बताना है, मतलब कि यहाँ पर n इज इक्वल टू 21 रखने के लिए बोल रहा है, तो an क्या है, an क्या है गिवन है 3n-1, तो 3 को 3 बोल दिए, n का वैल्यू 21 रखने को बोल रहा है -1, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 -1, तो 63 -1 कितना होता है 62 होता है, तो यहाँ पर आप 62 आंसर बोल दोगे। नेक्स्ट है बच्चे यहाँ पर कि इन एन ए पी TN इज इक्वल टू इतना दिया जा रहा है, TN इज इक्वल टू मतलब कि यहाँ पर देखो nth टर्म को an बोलते हैं, तो
यहाँ पर भी nth टर्म है, लेकिन यहाँ पर ये a यूज़ नहीं कर रहा है, यहाँ पर ये tn यूज़ कर रहा है। तो हमारा tn कितना है, इतना है। आपको बोल रहा है कि t18 निकालना है, मतलब कि यहाँ पर n की जगह पे 18 रखना है। तो बस रख दो, तो 2 को 2 बोल दिए, n की जगह पर 18 प्लस 5, 18 2 जा होता है 36 प्लस 5, 36 प्लस 5 एक होता है बच्चे 41। आपका क्या होगा 41 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बच्चे हमारा यहाँ पर इफ सम ऑफ एन फर्स्ट एन टर्म इज एसएन, अगर पहले एन टर्म का सम करने पर कितना आ रहा है। एक काम करता हूँ, इसको भी ना बच्चे मैं ना लिख करके बताता हूँ, मतलब एग्जाम्पल देख के बताता हूँ। तो यहाँ पर मैं एग्जाम्पल लेता हूँ 2, 4, 6, 8, 10, ये एग्जाम्पल लेता हूँ। तो यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि इफ सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म इज एसएन, अगर 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 यहाँ पर बोला जा रहा है कि हम लोग क्या करते हैं, अगर ये पूरे टर्म को हम बोलते हैं कि यहाँ पर एन टर्म है, ये पूरे को हम बोल रहे हैं एन टर्म है। तो अगर मैं एन टर्म को सम कर रहा हूँ तो एन कितने हैं, 1 2 3 4 5, हम लोग S5 निकाल रहे हैं। S5 निकालेंगे तो कितना आएगा, हम बोलेंगे कि 10 हो गया, फिर 8 + 2 20 हो गया, और ये 30 हो गया। तो S5 कितना आ गया, 30 आ गया। अब बात करते हैं, यहाँ पर देखिएगा कि एंड सम ऑफ फर्स्ट n-1 टर्म, अगर यहाँ पर 5 टर्म है तो उसका सम करने पर 30 आया है। अगर हम लोग 4 टर्म लेंगे, क्या लेंगे हम लोग अगर 4 टर्म लेंगे, 4 टर्म, तो यहाँ पर S4 निकालते हैं। तो जब S4 निकालेंगे तो 8 + 2 10 और 6 + 4 10, तो कितना आ गया 20 आ गया। तो बोला जा रहा है सम ऑफ फिफ्थ टर्म को S5 बोल रहे हैं और सम ऑफ फोर्थ टर्म को हम लोग S4 बोल रहे हैं। तो nth टर्म क्या होगा, तो देखिए बच्चे समझा रहा हूँ, ये समझिएगा। इफ सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म इज Sn, अगर सम ऑफ एन टर्म क्या है, Sn है। एंड आगे बोला जा रहा है, यहाँ पर देखिएगा कि एंड सम ऑफ फर्स्ट n-1 टर्म इज Sn-1, और सम ऑफ n-1 टर्म क्या है, Sn-1 है। ऐसे समझिएगा कि हमारा यहाँ पर है S5 और S4 है। तो मैं काम करता हूँ, दोनों को माइनस करूँगा तो कितना आंसर आएगा, 10 आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा, जो ये 10 है ना, यही क्या है बच्चे, हमारा nth टर्म है। तो हमसे बोल रहा है कि nth टर्म विल बी, nth टर्म क्या होगा हमारा, तो जो दोनों को माइनस करने पर आता है ना, वो हमारा क्या होता है, nth टर्म होता है। जो दोनों को माइनस करने पर, जब मैं S5 में से S4 को माइनस कर दूंगा ना, तो कितना आंसर आएगा, 10 आंसर आएगा। तो जो आंसर आता है ना, वही क्या होता है, हमारा 10th टर्म होता है। तो अगर यहाँ पर बोला जा रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म Sn है और n-1 टर्म का सम Sn-1 है, तो दोनों को माइनस करने पर हमारा nth टर्म आएगा। क्या आएगा, हमारा nth टर्म आएगा। तो हमारा nth टर्म क्या होगा, Sn माइनस n-1 होगा। ये होगा हमारा Sn माइनस 1 होगा, ठीक है ना। ये क्या होगा, आपका आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया क्या बोला मैंने। तो मैंने यही बोला कि S5 हमारा आया था 30, S4 हमारा आया था 20, और हमारा लास्ट टर्म क्या था, लास्ट टर्म हमारा जो फिफ्थ टर्म था वो क्या था, हमारा 10 था। तो मैं बोल दिया कि S5 माइनस S4 करने पर कितना आ गया था, हमारा 10 आ गया था। और ये 10 क्या था, हमारा nth टर्म था। क्या था हमारा, ये nth टर्म था। तो यही मैं बोल रहा हूँ कि इस केस में मुझे गिवन है, यहाँ पर इस केस में मुझे गिवन है कि ये Sn है और ये Sn-1 है। तो दोनों को अगर मैं माइनस करूंगा ना, तो हमारा क्या निकल के आएगा बच्चे, nth टर्म निकल के आएगा, हमारा nth टर्म निकल के आएगा। तो हमसे पूछा था कि nth टर्म क्या होगा, तो nth टर्म होगा हमारा Sn-1 होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चे, यहाँ पर ये वीडियो ओवर होता है। जो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारा क्लास 10th मैथ का चैप्टर 4 का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन क्या होता है, ओवर होता है। इसमें हम लोगों ने क्या किया है बच्चे, MCQs को पढ़ा है और हम लोगों ने फिल इन द ब्लैंक्स को पढ़ा है और समझा है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल लगा होगा और आप लोगों को आज कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल लगा है और कुछ नया सीखने को मिला है ना, तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और इसे दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।